नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शौकीन स्मॉल टाउन जर्नलिस्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं नजफगढ़ के चांद पर। आप देख सकते हैं इस पूरे 28 फुटा पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। और आप नालियों का हाल देख सकते हैं कि कितना भयंकर हाल है। नालियां भरी पड़ी है, पानी ओवरफ्लो हो रहा है। तो दोस्तों, आज मैं इस रोड पर आया हूँ क्योंकि इस रोड की काफ़ी कंप्लेंट है। तो मैं आज यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन सब से मैं बातचीत करूँगा और वो क्या कुछ कहते हैं वो आप सबके साथ में शेयर करूँगा। हम जानेंगे कि लोगों ने इस रोड की कंप्लेन की है या नहीं की, आखिरी बार ये रोड कब बना था और क्या कुछ होने वाला है, कब बनेगा, क्या कुछ कह रहे हैं लोग, तो वो मैं आप सबको सुनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग शुरू करते हैं। चलो भाई देवेश, बात करते हैं। 1 मिनट भाई साहब, 2 मिनट मिलेंगी आपकी? दरअसल हम इस रोड का सर्वे कर रहे हैं। क्या नाम है? जी जी, मेरा नाम विशाल शौकीन है। मैंने अपना न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो जैसे जो गांव देहात के जो मुद्दे होते हैं ना, तो वो सब हम उठाने का काम करते हैं। तो विशाल जी, क्या नाम है आपका, मतलब इस चैनल का एग्जैक्टली? जी 1 मिनट, जी मैं आपको अपना कार्ड दे देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी जी, ये मैंने कुछ हफ्ते पहले ही स्टार्टिंग की है इसकी। जी 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 सर। पूछिए भाई साहब, क्या बोलना चाहेंगे? तो सर, जैसे आप इस रोड से कितना क्या ट्रैवल करते हैं? सबसे पहले भाई साहब परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है, इस कॉलोनी का मैं प्रधान हूँ। ओके सर। और यहाँ से तो ये लगा लीजिए यहीं रहता हूँ मैं, 24/7 का हमारा तो यही रूट रहता है। पूछिए और क्या बोलोगे? तो सर, आपको जैसे क्या कुछ समस्या इस रोड की वजह से आती है? आप कुछ समस्याएं शेयर कीजिए। विशाल जी, ऐसा है, सड़क तो टूटी हुई है हमारी, इसके अलावा ये नाले हमारे ओवरफ्लो रहते हैं। अभी तक इसका कोई समाधान आया नहीं। अभी रिसेंटली जैसे अभी दिल्ली के चुनाव हुए थे विधानसभा के, मैडम से भी हम मिले वहाँ पे, नीला मैडम से। तो आश्वासन है कि जो है ना काम होंगे, लेकिन कब होंगे नोबडी नोज अबाउट इट। तो जनता बड़ी त्रस्त है। फॉर द लास्ट 12 ईयर्स वी हैव बीन फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, चाहे वो रोड रिलेटेड हो, चाहे वो ये ड्रेन वाटर रिलेटेड हो। तो हम परेशान हैं इसके लिए ना। तो आप जिससे भी पूछेंगे सबके एक ही बात आएगी कि हम परेशान हैं। और ये मैंने देखा कि पूरी दिल्ली का यही हाल है। जी सर। तो सर, जैसे आपने कितनी बार कंप्लेन की होगी इस रोड से रिलेटेड? सर ऐसा है विशाल जी, कंप्लेंट्स रेगुलर होती रहती हैं। कभी कोई निवासी करता है, कभी कोई निवासी करता है। हमारी आरडब्ल्यू की तरफ से भी काफी कंप्लेंट्स जो है ना वहाँ पे गई है। एड्रेस भी होती है वहाँ पर। हम ये नहीं कहते कि nobody wants to listen anything, they listen everything, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। हम तो यही कहेंगे। ओके। तो सर, जैसे और क्या क्या आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे जो आपका एरिया है, और आप कुछ समस्याएं बताना चाहें? देखिए जी, अभी तो सबसे प्रमुख समस्या हमारे गंदे पानी की है, जिसका अभी तक कोई जो ना समाधान नहीं हुआ। काफी कंप्लेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में दी हैं। पहले कहते थे एमसीडी के तहत है, लेटर ऑन वी गॉट टू नो दैट इट कम्स अंडर फ्लड एंड इरिगेशन। तो ये पहले तो जो है ना एक हिसाब से कंफ्यूजन रहा। अब ये पता चला कि भाई एमसीडी के अंदर है टोटल, लेकिन जहाँ ये फॉल होता है आगे पपराव रोड वाले जो नाले पे, वो फ्लड इरिगेशन के तहत आता था। सफाइयाँ होती नहीं थी, होती थी तो पता नहीं चलता था, थोड़ा निकलता था, उसके बाद वो मामला खत्म हो जाता था। अभी भी आप देख लीजिए, नाले बिल्कुल फुल है हमारे, कम्प्लीटली चोक्ड है इवन, मैं ये कहूँगा। और साथ में सबसे बड़ी बात आती है जब आती है बारिशें, तो इस सड़क पे आपको केवल फ्लडेड दिखेगा कि यहाँ पे केवल पानी पानी है, लोगों के घरों में पानी जा रहा है, इवन सबकी फाउंडेशंस तक पानी जा रहा है। तो परेशान सब हैं, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं है। और अगर जनता के पास नहीं है तो तंत्र के पास तो होना चाहिए, और तंत्र के पास भी नहीं आ पा रहा है इसका समाधान, तो हम कहेंगे क्या? बताया तो गया है कि आगे के जो फ्लड इरिगेशन का जो नाला है पपराव रोड पे जो बना हुआ है, उसका समाधान के लिए करेंगे। जो है ना, इसके बोर्ड की स्थापना हुई है जब से नई सरकार बनी है। उसके बाद क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, एवरीबडी नोज। सर, एक और सवाल, जैसे जो ये आपका रोड है, ये पूरा ये 28 फुटा रोड है, हाँ जी। तो सर इसका जो आखिरी बार जो निर्माण हुआ था, निर्माण कार्य है, हाँ जी। वो कब हुआ था? आप कुछ बता सके? विशाल जी, ऐसा है, बताया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, या मैं कहूँ भाई एमएलए ऑफिस की तरफ से, कि आपकी सड़क को बने हुए मात्र 2.5 साल हुए हैं, जबकि बने हुए 11 साल से ऊपर हो चुके हैं। लास्ट काम हमारे यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड के सीवरेज का काम हुआ था। जब ये सीवर के पाइप डाले गए उसके बाद रिपेयरिंग हुई थी।
रिपेयरिंग के बाद एक बार फिर रिपेयरिंग की गई है हमारे आग्रह पे, हमारी RWA के आग्रह पे। हम जनता यहाँ से गई थी, हमने उनको कहा था तो हुआ, लेकिन उसके बाद मतलब ये लगा लीजिए सेटिस्फेक्ट्री तो कोई काम होना ही नहीं ना। ये सारे बड़े बड़े गड्ढे जो है ना, ये लगा लो एक जो है ना गवाही देते हैं कि हाँ लोग कैसे कैसे गिरते हैं, कैसे कैसे आते हैं चलते हैं। स्कूल का जब टाइम होता है, बच्चों का आना जाना होता है, बड़े बुजुर्गों का होता है, और ये लगा लीजिए हमारी 28 फुट रोड तो एक हिसाब से लाइफ लाइन है नजफगढ़ की। कहीं भी नजफगढ़ चौक हुआ तो मोस्टली पीपल ट्रेवल फ्रॉम खैरा टू दिस वे टू रिलायंस रोड, फिर उसके बाद गुड़गांव रोड को पकड़ते हो। तो हमारा तो एक हिसाब से काइंड ऑफ अ हाईवे हो गया है, लेकिन इस सड़क को देखते हुए भी जो है ना कुछ नहीं हो रहा। जनता परेशान है और बहुत परेशान है। तो हम तो यही कहेंगे ये नाले का काम हो जाए, ताकि ये जो पानी जो मरता है, जो रोड पे आ जाता है या लोगों के घरों में घुस जाता है, हो नहीं पाता है, इसका समाधान हो। उसके बाद सड़क का समाधान हो जाए। उसके बाद तो जो सुविधाएं सरकार को देनी है, चाहे वो पाइप गैस की हो, चाहे वो जो सीवर डाले हैं इन्होंने उसके वो चलाने की हो, या गलियों में सीवर डालने की हो, या STP बनाने की, वो सारा सरकार के तहत होना है। वो तो पूरी दिल्ली के हिसाब से होगा। पिछली सरकारों के ऊपर जो ना मर दिया जाता था, ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा। तो वर्तमान सरकार देखे उसको। हमारा केवल यही नहीं कहना कि भाई नजफगढ़ विधानसभा का, हम ये कहेंगे पूरी हर जगह की विधानसभा का, दिल्ली में जितनी विधानसभा है सबका काम होना चाहिए। और एज अ सिटीजन मैं यही कहना चाहूंगा, और एज अ RWA प्रेसिडेंट, भाई सब लोगों को ना आवाज उठा के ढंग से काम करवाने चाहिए। काम करवाओ भाई। शायद हमारी उतनी जो हम एफर्ट्स मारे शायद वो हो नहीं पा रहे, या ऊपर से क्या बात है nobody knows। लेकिन जितने भी RWA प्रेसिडेंट से अलग अलग कॉलोनी के हम मिलते हैं, एवरीबडी इज सेइंग द सेम थिंग, भाई काम शुरू नहीं हुए, द वर्क हैज नॉट स्टार्टेड येट। सो वी आर जस्ट थिंकिंग कि भाई हो जाए कुछ। अब जैसे जनवरी अप्रोच होने वाला है 2026, हो सकता है कुछ हो, है ना। सर आपकी आखिरी बार जैसे जो हमारे नेता है उनसे बातचीत कब हुई थी? अभी ये लगा लीजिए इट्स बीन अ मंथ, 1 महीना हो चुके हैं। मैडम के ऑफिस में गए थे, मैडम वाज नॉट अवेलेबल एट द टाइम, बट वी मेट द PA देयर लेटर ऑन। हम जो है ना पहलवान जी से मिले, और वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमको जो है ना मिले, वो अच्छे तरीके से ये लगा लीजिए जनता की बातों को सुना। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि भाई आएंगे वो। तो हम तो उस चीज का जो है ना वेट ही कर रहे हैं, आ जाएं, काम करवाएं। जनता को चाहिए क्या? जनता को काम चाहिए। कोई सर अभी फंड वगैरह का इशू तो नहीं है? आपसे कुछ शेयर किया उन्होंने? फंड्स का जहाँ तक हमें लगता है, हमारी CM रेखा गुप्ता मैम ने ये कहा है कि देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ द फंड, क्योंकि सेंटर में भारतीय जनता पार्टी है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पावर में, विधानसभा में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो है ना वो सारा जो है सारा चैनलाइज। MCD में भी, अब तो MCD में भी है और MP मैम भी है हमारी। तो हम तो ये कहना चाहेंगे हमारे MLA मैम के तहत ही सब कुछ हो जाए, क्योंकि काउंसलर यहाँ से जो है ना थोड़ा विपरीत हैं। विपरीत का मतलब फ्रॉम द डिफरेंट पार्टी, लेकिन काउंसलर बहुत अच्छे हमारे, जितनी हेल्प करा सकते हैं वो करवाते हैं, और हम इस चीज़ को जो है ना मानते भी हैं। लेकिन हमारा यही कहना है कि हमारी MLA मैम जो है ना और थोड़ा देखें इस चीज़ को और करवा दें, क्योंकि अभी तो ये लगा लीजिए 27 साल बाद इनकी सरकार बनी है यहाँ पर। 27 साल बाद सरकार बनने के बाद 8-9 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं। जनता की एक्सपेक्टेशंस बहुत है, ये सब जानते हैं, हम भी मानते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशन है क्यों है कि भाई आप पावर में आए हो तो हमारे लिए काम करोगे। और अब तो ये है ना कि जैसे हर जगह जैसे BJP ही है, सेंटर हो गया, स्टेट हो गया, MCD हो गई, तो लोगों की उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती हैं। जनता की उम्मीदें हैं, लेकिन जनता एक ही चीज कहती है जी, हमारी बात को सुन के हमें आश्वासन दीजिए, आश्वासन के बाद उसके अनुरूप काम भी कीजिए, है ना। तो हमें तो एक हिसाब से, हमें का मतलब है मैं जनता की ही बात कर रहा हूँ, और जिस हिसाब से मैं RWA का जो है ना प्रेसिडेंट हूँ, 28 फीट रोड C ब्लॉक भी हमारा, और हमारे पपराव रोड पे भी है, तो वहाँ की तो अभी गलियां जो ना शामिल ही नहीं हुई हैं। वहाँ पर केवल लास्ट में कैलाश गहलोत जी जब होते थे, उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड का काम कराया था। अभी वहाँ ना तो सीवरेज का काम हुआ है ना PNG का। इस मेन रोड पे PNG डल चुकी है पाइप गैस का, लेकिन गलियों में, हाउस होल्ड में अभी तक नहीं पहुंचा है। तो हम तो केवल रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं भी आपके कंधे से कंधे मिला के हम चल सकते हैं। हमें केवल ये बताया जाए कब तक काम होगा, काम करवाइए आप। आपको लगता है महीना भर नहीं होना, 2 महीने और नहीं होना, तो हमें कम से कम बताया तो जाए। लेकिन अगर ये कहा जाएगा इट्स बीन ओनली 2.5 years, अब 2.5 साल बाद काम होंगे, तो नहीं, ये जनता नहीं चाहती ना। जनता को पहले बताया गया था भाई, क्योंकि दिल्ली प्रदेश के जब अपने ये UT के जब चुनाव हुए तो ऐसी बातें नहीं हुई थी। अब बातें हो रही हैं, वो कहते हैं देखो जी, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं कह रही, ये कॉलोनी के लोग नहीं कह रहे, कॉलोनी के प्रधान नहीं कह रहे कि भाई जो है ना काम नहीं हो पाएंगे, ये वहाँ पे लगे हुए पेपर कह रहे हैं। तो हम यही कहते हैं भाई, जनता होने के नाते भाई हम नहीं कहते कि जो है ना तुम 2.5 साल बाद, हम कहते हैं भाई
तुरंत जो है ना काम होने चाहिए। कम से कम नाले का काम तो करवाइए आप। पानी सर यहाँ एमसीडी वाले नहीं आते? सर एमसीडी वाले आते हैं, काउंसलर बहुत अच्छा है, टीम आती है, काम होता है यहाँ पे, हम ये नहीं कहते नहीं आते। लेकिन अल्टीमेटली जो काम अपना दिल्ली सरकार के तहत हो तो उसमें तो हस्तक्षेप ये नहीं कर पाएंगे। और फिर जहाँ बात आ जाती है विपरीत पार्टी होगी तो बात हम पहले से देखते आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट एराइज होते हैं, पहले होते थे, आज भी होते होंगे शायद। लेकिन कुल मिला के जो काम दिल्ली सरकार के तहत होना है, बजट लगना है, वो तो उन्हें ही करना है ना। अगर हम इनके पीछे भी पड़ते हैं तो भाई वो आके क्या कर सकते हैं, वो गलियों का जो रिपेयरिंग देख सकते हैं। अब ये जो पुलिया ये बनी है, देखिए आप ये पुलिया को देखेंगे, ये बिल्कुल नीचे बैठ चुकी है, यहाँ से पानी क्रॉस नहीं हो सकता। तो जनता तो यही कह रही है ना कि भाई या तो पुलिया तोड़ के बना दो भाई, चाहे वो हमारे काउंसलर साहब बनवाए, चाहे हमारे एमएलए मैम बनवाए। काउंसलर साहब कहते हैं भाई हमारे तहत नहीं आता, क्योंकि अनऑथराइज्ड कॉलोनी दिल्ली सरकार के तहत आती है। तो भाई उसके अनुरूप आप काम करिए ना। अभी आप लोग पावर में करिए काम, भाई जनता यही तो चाहती है काम हो। जनता को किसी के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए ना, एज अ आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट हमें चाहिए। हम तो कहते हैं भाई काम होने चाहिए, केवल और काम, क्योंकि यहाँ पे हर वर्ग के लोग हैं जी, छोटे बड़े और हर एक एज ग्रुप के लोग हैं। बच्चे भी रोज सुबह जाते हैं, इसी टूटी फूटी रोड से जाते हैं। यहाँ जो सा भी व्हीकल जाता है उसका ये लगा लो रोज जो ना उसका हर दूसरे तीसरे दिन टायर पंक्चर ही होता है। शाम होते होते ये लगा लीजिए, अगर लाइट सपोज वर्क नहीं कर रही तो आपको यहाँ डस्ट दिखती है केवल, और ये लगता है जाएंगे कैसे। तो समस्याएं ये लगा लीजिए एक और जी कुछ जैसे लाइटिंग वगैरह या बिजली पानी और कोई समस्या? भाई साहब पानी यहाँ पे बहुत अच्छा आ रहा है, और गंदे पानी की तो हम ये कहते हैं गंदा पानी तो कहीं भी आ सकता है। पानी ये लगा लीजिए जब से पूर्व सरकार गई है तब से अभी तक काम ठीक चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बड़ी लाइन डली हुई है। तो उसका क्रेडिट हम कैलाश गहलोत जी को देते हैं। देखिए जी उन्होंने काम किया है और बहुत अच्छा है। और हमारी जो इस टाइम पे जो वर्तमान सरकार है उन्होंने भी इसके अंदर ना तो कोई कटौती की, सब कुछ ठीक चल रहा है। हम तो केवल ये कहेंगे इस गंदे पानी को निकाल के इसको आप जो ना ठीक सुचारू रूप से करिए, इस सड़क को रिपेयर करिए अभी तो फिलहाल, उसके बाद नई सड़क बनाइए। गलियां जो 8 फुट की हैं बिल्कुल नैरो हो चुकी हैं, ये लगाइए। नाली दिखती ही नहीं कहीं भी, तो जो स्वीपर है वो बेचारे निकालेंगे कहाँ। और जब पानी भरा रहेगा तो भाई वो कितना भी अंदर घुस जाए वो निकालेंगे सिल्ट, तो जहाँ निकालेंगे पानी में ही होगी वो, तो कोई फायदा नहीं। 8 फुट की गलियां भी बनाई जाए। और हम ये भी कहेंगे अभी वर्तमान सरकार से कि जो ना 8 फुट की गलियों में स्ट्रीट लाइट भी दे, क्योंकि जो ओल्ड एज जो है सिटीजन्स हैं भाई उनके लिए बड़ा इनसिक्योर रहता है सब कुछ। तो वहाँ जैसे लाइटिंग रहेगी तो डार्क स्पॉट खत्म होंगे, तो इस हिसाब से क्राइम भी नहीं बढ़ेगा। तो वैसे कोई क्राइम की शिकायत आपके एरिया में, क्राइम वगैरह कुछ? देखिए फिलहाल तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे पता चल जाता है एकदम से कि भाई गाड़ी जो है ना किसी की चोरी होगी, स्कूटर, तो भाई ऐसे तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन यही है, ये जनता का साथ होता है, जनता का साथ देना पड़ेगा सरकार को भी। जैसे मैंने डार्क स्पॉट की बात की, उसको देखना पड़ेगा। अब ये इस गली में दिवाली पे स्ट्रीट लाइट एक चोरी हो गई थी, अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हो। इन्होंने भी जो है ना गली वालों ने कंप्लेंट कर दी, हमने भी कंप्लेंट कर दी। वो कहते हैं जब तक लाइट खराब नहीं होती, लाइट खराब होगी तो हम नहीं दे सकते हैं, चोरी होगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना, या तो फिर हम पॉकेट से ही लगाते रहें, तो कोई कितना पॉकेट से लगाएगा। और जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार की बात है, और दिल्ली में प्रवेश वर्मा जी इसके जो है ना सारा ये लगा लीजिए करता रहता है, चाहे सड़क का हो, स्ट्रीट लाइट्स का हो, कुछ। वो कहते हैं डार्क स्पॉट खत्म होनी चाहिए, सड़क अच्छी होनी चाहिए, गड्ढे जो है ना मुक्त होने चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे जो आप लोगों ने अपना सिस्टम चला रखा है उसके अनुरूप हमारी सड़क का भी काम करवाओ ना। ऐसे तो हर सड़क का जो ना बहुत बुरा हाल है, कम से कम यहाँ का करवा लो तो जनता खुश हो रही। सी और डी ब्लॉक लगता है यहाँ पर, ये सी ब्लॉक आगे खत्म होता है, डी ब्लॉक लगता है। पूरी रोड का बुरा हाल है भाई साहब। आगे चल के तो नाले ऊंचे हो जाते हैं, हमारे यहाँ सारा ऐसा हो जाता है। आगे जिस हिसाब से बना था वो खराब बना, और अल्टीमेटली जो नाले का जो पानी जाना था वो रिसाल सिंह मार्ग पे जाना था अपना 40 फुटे पे, वहां वो बना नहीं, क्योंकि वहां जनता ने उसको ऑब्जेक्शन किया। जनता की अपनी बात होगी, जनता को लगता है यहाँ पानी भर जाएगा। तो हमारा तो ये कहना है भाई सिस्टम कुछ बनाया है तो या तो उसका एग्जिट प्लान बनाओ। एग्जिट प्लान नहीं है आपके पास, जो अब जो तुम चाहते हो एसटीपी, तो एसटीपी के लिए जो लैंड एक्वायरमेंट करना है उसको करके एसटीपी को खत्म करो, और फिलहाल इस नाले के लिए करो। ये नाला जो फॉल होता है अपना फ्लड इरिगेशन वाला पपराव रोड पे, उसको ओके कर दो भाई। जनता तो यहाँ बहुत आशीर्वाद देगी, गदगद हो जाएगी, और जनता को कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा। और जो भाई जहाँ लगते हैं पेड़ पौधे लगाने, भाई जनता कहती है तो लगा दो, कहीं खत्म हो रहे तो लगा दो, अदरवाइज कार पार्किंग की समस्या हर जगह। तो मैं यही कहूंगा शौकीन साहब, आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, फर्स्ट टाइम मैंने इंटरव्यू दिया है, आप लोग का चैनल देखा, मैं यही कहूंगा भाई जनता के लिए काम होने चाहिए, किसी का पर्सनल काम नहीं है यहाँ पर।
यहाँ हो ना सुरेंद्र का काम हो, यहाँ पर सुरेंद्र का कोई काम नहीं है, यहाँ है केवल जनता के काम होने चाहिए। बहुत सारे लोग आगे आके नहीं बोलेंगे और मोस्टली लोग बोल भी देंगे शायद। तो बात कुल मिला के आपको सार यही मिलेगा कंक्लूजन कि जनता यहाँ परेशान है। उस परेशानियों को जो है ना, उस समस्या को खत्म करवाओ। मैडम बैठी और हमें तो बहुत उम्मीद है, क्योंकि जब भरत सिंह जी थे ना एमएलए, तो यहाँ जितना काम हुआ, लेकिन उस टाइम पे जब वो ये फाइट कर रहे थे तब वहां से आवाज आती थी, ऑफिस से बनिए भाई साहब की आवाज आती थी, सुरेंद्र भाई यहाँ जीत जाएंगे ना, यहाँ पे काम करेंगे। लेकिन तब वो कैलाश गहलोत जी आ गए थे। तो मैं तो बिल्कुल एक सरल भाषा में बता रहा हूँ कि जो जनता की बातें होती है ना, जो मेरे तक आती है, जनता बातें करती है, वो है। तो ठीक है, सर नहीं है यहाँ पर, मैडम यहाँ पर है, नीलम मैडम, वो काम कराए। हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, हमें काम चाहिए। और हमें का मतलब यहाँ जनता से ही अभिप्राय है, यहाँ किसी का कोई मेन मोटिव नहीं है, ना हमें किसी की निंदा करनी ना कुछ। हम तो प्रेज करेंगे बस, केवल प्रेज। काम करवाओ, हम प्रेज करने के लिए रेडी है। बता दो कब तक होगा, हम तब तक वेट करने के लिए रेडी है, लेकिन काम करवाओ। थैंक यू सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो आपने मुद्दे उठाए हैं अपने एरिया के, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर नेता लोगों तक आपकी आवाज पहुंच जाती है और आपका काम हो जाता है जल्द से जल्द, तो उससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है। भाई साहब हमें तो बहुत उम्मीद है। शौकीन साहब जैसे आपने इंटरव्यू लिया, मैं यही कहूंगा आप लोग एफर्ट्स मार रहे हैं, आप लोग भी एक सोशल वेलफेयर ही कर रहे हैं। तो सोशल वेलफेयर में हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, वहां तक जो ना आवाज पहुंचे। दे नो एवरीथिंग, समय लगता होगा लेकिन हमें कुछ बताया तो जाए, है ना। लेकिन 2.5 साल तक तो हम लोग भी कहाँ वेट करें, 2.5 साल या 3.5 साल हम वेट नहीं कर सकते, हम बड़े परेशान हैं। यानी इस हिसाब से तो लगाइए कि 9 महीने 10 महीने इनको होने वाले हैं, 3 साल और वेट करें तो 4 साल हो जाएंगे। तो जनता हर साल बाढ़ जैसे पानी में डूबती रहे। यानी अगला इलेक्शन आएगा तभी काम होगा फिर। देखिए जी, जिस हिसाब से बोला जा रहा है वो ये नहीं कह रहे कि हम नहीं करवाना चाहते, वो ये कहते हैं जो ऊपर जो पेपर्स लगे हुए हैं दिल्ली सरकार पे उसके हिसाब से। और मैं ये भी कहता हूँ टेक्निकल अगर बात करें हम, लॉजिकल, कि अगर ये कहते हैं कि अभी तो जो है ना 1.5 साल 2 साल हुआ है, तो भाई जिस कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया ना उस कॉन्ट्रैक्टर को ले आओ यहाँ पे, उसको कहो भाई तू कर काम, वो तुरंत विड्रॉ कर देगा। वो कहेगा भाई मैंने काम किए हुए तो इतने साल हो गए। तो यानी वो फॉल्स है ना चीजें, लेकिन यानी वो पेपर भी फॉल्स होंगे वहां पर। तो अब हमारी रेखा गुप्ता मैम को जो है ना इसको संज्ञान में लेना चाहिए, एलजी साहब से बात करना चाहिए, या ऊपर जो भी है, चाहे अमित शाह साहब हो चाहे मोदी जी हो, उनसे बात करके जो भी इन कॉलोनी में जो भी दिक्कतें आ रही है कि 1.5 साल हुआ है, 2 साल हुआ है, 2.5 साल हुआ है, उस मामले को खत्म करके नए सिरे से काम करें। पानी यहाँ से निकल जाना चाहिए, पानी की, गंदे पानी की मेन समस्या है हमारे यहाँ पर। उसके बाद सड़क अच्छी बननी चाहिए और मतलब लगना चाहिए कुछ है। और जो पीएनजी का जो इधर जो नेटवर्क बिछा रखा है वो हर हाउस होल्ड में पहुंचे, उसको स्टार्टिंग किया जाए। नहीं तो ये लगाइए पपरावट गाँव तक में सब कुछ स्टार्ट है और हम लोग यहाँ बिल्कुल साथ में होते हुए हम लोग कहीं भी नहीं है। तो देखिए ऊपर भी बता रहे हैं, आप भी आ जाइए मैम नीचे। नहीं देखो, लेडीज का ओपिनियन भी तो जरूरी है ना मैम। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, 5 मिनट। बहुत परेशान है शौकीन जी हम, और हम तो यही कहेंगे वो काम करवाएं, हमें तो बस काम देखना है। और मैडम से हमारी मुलाकात होती रहती है, कॉलोनी में कभी किसी के यहाँ पे कुछ होता है कोई फंक्शन, हम लोग तो राम राम नमस्ते करते ही हैं। तो अगर उनकी कोई मजबूरियां हैं तो उस चीज को देखते हुए वो उसको जो है ना फटाफट समाधान निकालें और हमारा काम करवा दें बस। चलो ठीक है सुरेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अभी हम आगे जाएंगे, हाँ अभी हम आगे जाएंगे तो और जो भी रोड की हालात है वो हम सब दिखाएंगे, और भी बाकी लोगों का भी ओपिनियन दिखाइए। ये नाले को दिखाइए, नाला आगे फॉल होता है। जी जी जी, गलियों को दिखाइए आप। जी जी जी, हम गलियों में भी जाएंगे। सारी सड़क टूटी भी है ना भाई साहब। तो एक बार रिपेयरिंग हाल फिलहाल में करवा दें भाई, पैसे की तो कमी सरकार के पास नहीं है, करवा दें। वो कहे जी वो डिपार्टमेंट नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, भाई आप जो चाहोगे वो होगा, ये तो सब जानते हैं। ऊपर से लेके नीचे तक एक सरकार हो काम ना हो, इट्स ऑल टुगेदर इम्पॉसिबल। लेकिन फिर भी अगर कोई अधिकारी आपकी बात नहीं मान रहा तो आप उसको टाइट कीजिए, है ना जी। बिल्कुल सही बात है। आरडब्ल्यू प्रेजेंट होने के नाते जनता की मैंने बात उठाई है और जनता के लिए ही काम होने चाहिए। चलो ठीक है सुरेंद्र, अगर किसी बात में किसी को लगा हो भाई, कोई सुन रहा हो कि भाई सुरेंद्र भाई गलत कह रहा है, या किसी जो है ना लीडर को लगे, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं तो एक ही चीज कह रहा हूँ, काम होने चाहिए बस। चलो थैंक यू सुरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब। देवेश भाई, ये थोड़ा सा रोड की कंडीशन को शूट कीजिए, जैसे नालियों की जो हालात है उसको शूट कीजिए अच्छे से।
भाई देख लो आप, बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे। नालियां भी ओवरफ्लो हो रही है, यानी काफी टाइम से इस रोड का काम नहीं हुआ है। तो आगे हम जाएंगे दोस्तों, और कोई बंदा मिलेगा उससे बातचीत करेंगे।